हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट पढ़ने वाले हैं। वो तो पढ़ेंगे ही, पर और ज़्यादा टॉपिक भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, साथ में हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आगे का जो वीडियो रहेगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ठीक है, ये प्रूव करेंगे हम। तो ये किस तरह से प्रूव करेंगे, तो उसको समझने के लिए आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, तो प्लीज फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है, एक एक वर्ड पर फोकस करेंगे बिल्कुल इजीली। आज का जो टॉपिक है ये आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, आगे फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बस आपका काम फोकस के साथ में वीडियो को ध्यान से देखना है एंड तक। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग लिखी हुई है हीट कैपेसिटी। अब हीट का मतलब क्या होता है, हीट तो हम पढ़ कर आए हैं पहले, है ना। हीट का मतलब एनर्जी, हीट, है ना, किसी भी सोर्स से हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट। और कैपेसिटी का मतलब क्या है, जैसे कि कैपेसिटी का मतलब हम कैसे समझे, एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि चार दोस्त मिले, एक साथ में इकट्ठे हुए। अब चार दोस्त जब भी मिलते हैं ना, तो एक की टांग खिंचाई बिल्कुल पक्की है ना, एक का बिल्कुल मजाक उड़ना तय है ना। तीन दोस्त मिलेंगे और एक की टांग खिंचाई करेंगे, मजाक मजाक में कुछ भी बोल देंगे, तो एक जो बंदा है थोड़ा सा वो उसकी तरफ हो जाता है जिसकी टांग खिंचाई हो रही है, और बोलता है, मतलब वो जो बंदा है ना जिसकी टांग खिंचाई हो रही है वो सुनता रहता है, कुछ बोलता नहीं है ना। होता है ऐसा, तीन मिलते हैं, मतलब चार दोस्त मिलते हैं, तो तीन मिल करके एक की टांग खिंचाई करते हैं, तो वो सुनता रहता है बेचारा। तीन बोलते जा रहे हैं, एक सुनता जा रहा है। तो एक बंदा ऐसा होता है, उसकी तरफ हो जाता है जो सुन रहा है, तो उसको बोलते हैं, भाई क्या है, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, तेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है और सुनने की, है ना। तो कैपेसिटी वर्ड आया। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटी को क्षमता, कि तेरे अंदर कितनी क्षमता है और सुनने की। ठीक है, तो कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, मतलब कि यहां पर हीट का मतलब तो पता ही आपको, हीट कैपेसिटी, हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता। ठीक है, तो आई होप मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है हीट कैपेसिटी का। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय C। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि एक कोई सिस्टम है हमारे पास, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ग्लास है पानी का, है ना, ये पानी का भरा हुआ ग्लास है, पानी से भरा हुआ ग्लास है, यहां पर ये पानी है। ठीक है, अब अगर इस ग्लास में जो पानी है इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस हमें इंक्रीज करना है इसका टेम्परेचर, 26 डिग्री सेल्सियस हम करना चाहते हैं। तो ये जो ग्लास है, ये जो पानी है, ये कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना। ये कोई सिस्टम है, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है ना, 25 है ये। तो 25 से 26 हमें करना है, तो कितनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, तो उसी हीट को, उस रिक्वायर हीट को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। ठीक है, कितनी कैपेसिटी में ये हीट एब्जॉर्ब करेगा उसे ही हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। आई होप क्लियर है डेफिनेशन एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। अब देखिए यहां पर इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है जूल पर केल्विन, है ना, या जूल केल्विन, है ना, जूल पर केल्विन। ठीक है, इसको ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब ये यूनिट आई कैसे, तो इसके फॉर्मूले से आई है। फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब, है ना, हीट रिक्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब डेल्टा T क्यों लिखा, डेल्टा हम क्यों यूज करते हैं, चेंज के लिए। और किस में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में। अरे भैया 25 से 26 करना है हमें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है, राइज करना है। तो यहां पर टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, 25 से 26 हो रहा है, तो Q बाय डेल्टा T हो जाएगा C का फॉर्मूला। अब अगर हमें हीट निकालना है, हीट कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से। हीट Q इज इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाला ये जो फॉर्मूला है ना। हीट कैसे निकालते हैं हम, Q इज इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा T, इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम। अब अगर मान ले कि इसकी यूनिट हमें याद नहीं रह रही है, तो इस फॉर्मूले से हम कैसे निकालें इसकी यूनिट, है ना, हीट कैपेसिटी की यूनिट इस फॉर्मूले से निकालना मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए C इज इक्वल्स टू
क्यू का मतलब क्या होता है? हीट, और हीट की यूनिट क्या होती है? जूल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। डेल्टा का मतलब चेंज हो रहा है, और टी की यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है केल्विन। वैसे तो डिग्री सेल्सियस भी होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होती है ना, बट ऐसा यूनिट होती है केल्विन। तो ये लिख दिया हमने केल्विन। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? जूल पर केल्विन या जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से इसकी यूनिट हम निकालेंगे। आई होप हीट कैपेसिटी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी आपको समझ में आ गया है तो मोलर हीट कैपेसिटी भी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर का मतलब क्या होता है? 1 मोल, है ना। कोई सिस्टम है, उसके अंदर कोई सब्सटेंस है, उसका 1 मोल हमें लेना है, बस वो हो जाएगी उसकी हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय Cm। ठीक है, मतलब कि एक मोल जो है, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जो है, उसके अंदर 1 डिग्री सेल्सियस हमें इंक्रीज करना है टेम्परेचर, या 1 केल्विन इंक्रीज करना है टेम्परेचर। तो जितनी हीट रिक्वायर होगी उसी को हम क्या कहते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर का मतलब 1 मोल। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है हमें। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? Cm इज इक्वल्स टू Q हीट रिक्वायर डिवाइडेड बाय N डेल्टा T, है ना। एक मोल N लिखा, देखिए मोल को हम n से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए यहां पे n लिखा है, n इंटू डेल्टा टी। अब यहां से हीट अगर निकालना है तो फिर से Cm इंटू n इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। Q इज इक्वल्स टू Cm इंटू n इंटू डेल्टा टी। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे हम? यहां पर यूनिट मैंने नहीं लिखी है, तो मैं आपको यहां पर निकालना बता देता हूं कि किस तरह से इसकी यूनिट हम निकालेंगे। इस फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए Cm एज इट इज लिखा, Q की यूनिट फिर से क्या होती है? जूल, ये लिखा जूल डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मोल, मोल की यूनिट होती है मोल, MOL। देखिए मोल का मतलब क्या होता है? MOL ही होता है एक तो, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है MOL। दोनों में डिफरेंस है ना, ये मोल है और ये मोल की यूनिट है MOL। तो हम यहां पर मोल लिखेंगे, फिर इंटू क्या है? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी का मतलब होता है केल्विन, मतलब नहीं, इसकी यूनिट डेल्टा टी टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, तो ये लिख दिया हमने केल्विन। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल केल्विन इनवर्स। ये केल्विन ऊपर जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, मोल भी ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, या फिर जूल पर केल्विन पर मोल, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट निकालना मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे किस तरह से यूनिट निकाली जाती है इनकी। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल, है ना। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मतलब कि कोई सब्सटेंस है, उसका 1 यूनिट मास का जो टेम्परेचर है ना, कोई सब्सटेंस है उसका 1 यूनिट मास का जो 1 यूनिट मास का जो टेम्परेचर है वो हमें इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो जो हीट रिक्वायर होगी उसे ही हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब यहां पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C इज इक्वल्स टू Q बाई M डेल्टा T। अब M क्यों लिया है यहां पर? क्योंकि यूनिट मास को हम M से डिनोट करते हैं, है ना। तो Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा T। हीट को हम कैसे लिख सकते हैं? हीट Q इज इक्वल्स टू C, है ना, ये वाला C इंटू M इंटू डेल्टा T। अब इसकी यूनिट हम कैसे निकालेंगे? तो फिर से Q की यूनिट क्या होती है? जूल डिवाइडेड बाई मोल, है ना। देखिए मास है, मोल नहीं है, सॉरी, मास है। मास की यूनिट होती है केजी, किलोग्राम, ऐसा यूनिट। तो हमने यहां पर लिखा केजी इंटू टेम्परेचर की यूनिट होती है फिर से केल्विन। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मैं कहां पर बताऊं इसको? चलिए यहां पे बता देता हूं। देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल में यहां पे ये बॉक्स बना देता हूं, है ना, अलग हो जाएगा। जूल पर केल्विन पर मोल, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर जूल केल्विन इनवर्स, सॉरी मोल नहीं आएगा,
जूल केल्विन इनवर्स किलोग्राम, जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, है ना, जूल केल्विन इनवर्स किलोग्राम इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो जूल पर केल्विन पर किलोग्राम या जूल केल्विन इनवर्स किलोग्राम इनवर्स, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट हो जाएगी। तो आई होप हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तीनों ही टर्म्स आपने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर ली है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। चलिए गाइज, अब नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो देख लेते हैं हम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए हीट कैपेसिटी तो हमें पता चल गया है क्या होता है ना। अब यहां पर आगे लिखा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहां पर एक चीज फिक्स होगी जो कि है वॉल्यूम, है ना, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो क्या लिखा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a system by 1 degree Celsius without any change in volume, ठीक है। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा और 1 डिग्री सेल्सियस हमें इंक्रीज करना है सिस्टम का टेम्परेचर, तो वो जो हीट रिक्वायर होगी उसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, है ना, उसको हमें कम ज्यादा नहीं करना है, बट 1 डिग्री सेल्सियस हमें सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो वो जो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिक्वायर्ड होगी उसे ही हम कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आगे क्या लिखा है, इट इज डिनोटेड बाय सीवी, है ना, सीवी से डिनोट करते हैं, वी का मतलब वॉल्यूम, ठीक है। अब आगे लिखा है चेंज इन हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां से हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम डिनोट करते हैं सीवी से, सीवी इज इक्वल्स टू, अब किसके इक्वल होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा टी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा CV का, है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बाकी एज इट इज लिखना है हमें डेफिनेशन, है ना, जो वहां पर थी यहां पर भी वही होगी, सिर्फ यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to rise the temperature of a system by 1 degree Celsius without any change in pressure, ठीक है। प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा और सिस्टम का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री राइज करना है, इंक्रीज करना है। तो जो हीट रिक्वायर होगी उसे ही हम कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, डिनोट करते हैं इसे CP से, ठीक है, P मींस प्रेशर। अब यहां से ये जो 2 लाइनें लिखी हैं यहां से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा था हमने, देखिए क्या लिखा है, चेंज इन हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H से डिनोट करते हैं हम एंथैल्पी चेंज को। चलिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, CP, है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, P मींस प्रेशर, CP इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, ये फॉर्मूला हो जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का, है ना। चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H के इक्वल होता है, ठीक है। तो आई होप आज का जो वीडियो था आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है, हर एक चीज पर हमने फोकस किया था, एक एक पॉइंट हमने देखा था अच्छे से ध्यान से। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिल सके। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।